आज हम बात करेंगे एक ऐसी शेरनी की जो जंगल की रखवाली करते हुए अपनी जान दांव पर लगा रही है। झारखंड के घने जंगलों से आई है एक ऐसी आवाज जिसने देश को प्रेरणा दी है। जोहार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल द ट्रेल्स ऑफ झारखंड में। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जमुना टुडू की, जो जानी जाती है लेडी टार्जन ऑफ झारखंड के नाम से। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उड़ीसा के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुई ऐसी शेरनी की जिन्होंने झारखंड में हो रहे पेड़ों की अवैध कटाई और पर्यावरण के संरक्षण के लिए अपनी आवाज उठाई। तो चलिए आज के वीडियो में हम जानते हैं जमुना टुडू की कहानी, जिसे लेडी टार्जन के नाम से भी जाना जाता है, जिन्हें भारत सरकार की तरफ से कई सारे अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। जमुना टुडू को पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है, जो भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला चौथा सबसे बड़ा सम्मान है। जमुना टुडू का जन्म उड़ीसा के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव में हुआ था। जमुना को बचपन से ही पेड़ों और जंगलों से काफी ज्यादा लगाव था। पर दोस्तों, जमुना और उसके परिवार की जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। उन्होंने अपने जीवन में कई सारी चुनौतियों का सामना किया। जमुना टुडू का परिवार बहुत ही ज़्यादा गरीब था और उन्हें बचपन से ही अपने जीवन में गरीबी के कारण काफ़ी ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा। उनके गांव में शिक्षा की सुविधा नहीं थी, इसीलिए उनको 10 किलोमीटर दूर पढ़ने के लिए जाना पड़ता था। जीवन में काफ़ी ज़्यादा चुनौतियों के बाद भी जमुना टुडू ने महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ा, क्योंकि उस समय महिलाओं को उनके समाज में इतनी समानता नहीं दी जाती। उन्होंने अपने समाज में शिक्षा के लिए, महिला अधिकार के लिए और पर्यावरण संरक्षण के लिए काफी संघर्ष किया। जमुना टुडू बताती है, जब वो सिर्फ 12 साल की थी तभी उनकी शादी हो गई थी। जमुना टुडू को प्रकृति से तो बचपन से ही बहुत ज्यादा प्यार था, लेकिन उनका सफर 1988 से ही शुरू हो गया था, जब जमुना शादी करके अपने ससुराल चकुलिया प्रखंड के मुठुरखाम गाँव पहुंचे। उस समय मुठुरखाम गाँव के आसपास के जंगल में जंगल माफिया अंधाधुंध पेड़ों की कटाई कर रहे थे। घर के दरवाजे से दिखाई दे रही जंगल की हालत देखकर जमुना टुडू ने पेड़ों को बचाने की ठान ली और जंगल माफिया पर प्रहार कर दिया। फिर यह सिलसिला चलता रहा। जमुना के परिवार वालों ने उन्हें ये सब करने से रोका, लेकिन वो गांव की महिलाओं को एकजुट कर जंगल को बचाने की मुहिम पर निकल पड़ी। इस दौरान जंगल माफियाओं के द्वारा कई बार जान से मारने की भी कोशिश की गई, लेकिन जमुना ने कभी हार नहीं मानी और जंगल बचाने का फैसला कायम रखा। जमुना ने अपने आसपास पेड़ों की अवैध कटाई को रोकने के लिए 5 अन्य महिलाओं के साथ मिलकर 2000 में वन रक्षा समिति का गठन किया था और आज 10,000 से ज्यादा लोग जमुना के इस जंगल बचाओ समिति में शामिल हैं। जब जमुना सिर्फ 18 साल की थी, तभी से उन्होंने जंगल के लिए लड़ने का फैसला कर लिया था और लकड़ी माफियाओं का मुकाबला करने के लिए उन्होंने तीर और धनुष उठा ली। जमुना का कहना था, हम जंगल को बचाना चाहते हैं क्योंकि ये हमारा घर है। जंगल के बिना हम कुछ नहीं हैं। एक बार तो माफियाओं ने उनके घर पर हमला कर दिया था, लेकिन जमुना और उनकी टीम के आगे माफियाओं को वापस जाना पड़ा। जमुना टुडू के इस दिलेर काम को पूरे देश में पहचान मिली। उन्होंने सिर्फ पेड़ों को नहीं, बल्कि अपने गांव के लोगों के भविष्य को भी बचाया। इनके संघर्ष और मेहनत के लिए उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया, जो भारत का चौथा सबसे बड़ा सम्मान है। उन्होंने न सिर्फ अपने गांव को, बल्कि पूरे झारखंड और भारत को ये संदेश दिया कि प्रकृति की रक्षा करना हर इंसान का फर्ज है। आज जमुना टुडू की कहानी हर उस इंसान के लिए प्रेरणा है जो प्रकृति को अपना मानते हैं। उन्होंने हमें ये सिखाया है कि जब तक हम अपने पेड़ों और प्रकृति की रक्षा नहीं करेंगे, तब तक हमारा अपना अस्तित्व भी खतरे में रहेगा। ये थी कहानी झारखंड की लेडी टार्जन जमुना टुडू की, जो हम सबको ये सीख दे रही है कि अगर हमने आज प्रकृति की रक्षा नहीं की, तो कल हमारी दुनिया खुद ही नहीं बचेगी। तो दोस्तों, पर्यावरण को सुरक्षित रखें, जितना हो सके अपने घरों में पेड़ों और पौधों को लगाएं। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं ये हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। अगर आपको जमुना टुडू की कहानी ने इंस्पायर किया, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रकृति का सम्मान करें और हमेशा उसका ध्यान दें।